साथियों नमस्कार। मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज हम लोग कर रहे हैं क्विज। तो जो क्लास कल हुई थी उसके पर आधारित सारे क्विज हैं और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हिंदी क्विज हैं। तो आप लोग इस क्विज को ना छोड़ें। लेकिन अगर अगर आप पॉसिबल हो या अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप लोग एक बार प्लीज़ क्लास को भी देखें। उसके बाद ही आपका ये पूरी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि हम लोग इसमें केवल करेंगे फास्ट ट्रैक पे रिवीजन। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जो भी व्यक्ति इन क्षेत्रों को जानते हैं जिसमें हिंदी भाषा की बोलियां और उपभाषाएं बटी हुई हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो भोजपुरी क्षेत्र आपको पता था कि बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर ये है, उसमें ये भी है ये भी है, तो नहीं कौन सा है? इलाहाबाद। तो इसलिए राइट आंसर है ये। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये हैं सारे अवधी के क्षेत्र। ये मैप से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? तो पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां शामिल हैं। मैं उनके नाम एक बार आपको बोल देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे तो पढ़े होंगे। इसमें खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी हिंदी। तो इस तरीके से 6 बोलियां हैं। तो आप देख सकते हैं कि कन्नौजी इसमें शामिल है। बाकी जो है अलग अलग हैं, वो अभी साथ में आ जाएगा। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो बिहारी हिंदी में शामिल हैं 3 बोलियां। इन तीनों के नाम आप सुन लीजिएगा: भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो आप समझ गए होंगे राइट आंसर क्या क्या है? मगही। ठीक, इस तरीके से आपको समझना है। खड़ी बोली का हिंदी का अन्य कौन सा नाम सही है? तो हिंदी खड़ी बोली का नाम एक और भी है, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो आयो शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रज का। तो आयो रे आप समझ सकते हैं, सॉन्ग भी बना इस तरीके से। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, और जहां पर राज सिंहासन होता था मगध का। ठीक है, मगध से ये जो नाम बना मागधी, फिर उससे से मागही, और फिर इसी से बनी मगही। आप समझ लेना इस बात को। तो मगही यहाँ पर जो बोली है बिहारी क्षेत्र की पटना वाले इलाके में, तो वो है मगही। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। एक सेकंड। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अभी 6 आप लोगों ने पढ़ी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से छत्तीसगढ़ी इसमें शामिल नहीं है, कौरवी और बुंदेली इसमें शामिल हैं। उसके बाद अगला सवाल, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? तो पश्चिमी हिंदी में आप लोग देखेंगे तो वैसे तो इसमें 6 बोलियां हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो 5 ही आपको लगानी पड़ेगी। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं बनारसी किसकी उपबोली है? तो बनारसी आप लोग देख सकते हैं, ये है भोजपुरी की। तो भोजपुरिया में क्योंकि जो भोजपुरी बोली है उसके साथ ही साथ और भी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। बहुत सारी लोकल बोलियां हैं जो आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती हैं, तो ये भोजपुरी का ही एक सब पार्ट है। सिंधी भाषा का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आप कल भी पढ़ करके आए, कल भी पढ़े थे। तो ये ब्राचड़, तो ये इसके अपभ्रंश थे जिनसे इनका जनरेशन हुआ। तो ब्राचड़ से सिंधी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ये भी आप कल देख चुके हैं। ये है भारोपीय परिवार की, और ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा भाषा का कलेक्शन वाला परिवार है। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ? तो ये है पश्चिमी हिंदी, जिसको आप लोग पीछे भी पढ़ के आ रहे थे, कई बार कोरवी का नाम आया। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी का ही ये पार्ट है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो ये आप आराम से कर सकते हैं, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, तो अवधि में ही होगा। ये कॉमन सवाल है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई किससे, ये बतानी है। तो सोर्स से नहीं, संस्कृत से। संस्कृत पहले आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड मानक होती थी, और संस्कृत से ही कई चीज़ों की उत्पत्ति हुई, कई भाषाओं की। तो ये मूल भाषा है, और उसके साथ फिर प्राकृत भाषा, ये सोरसेनी बनी। और उसके बाद ये अपभ्रंश, तो उसके बाद ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ये सारी चीज़ें मैं कल बता चुका था, आज उतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में आप देख रहे थे कि ब्रजभाषा भी शामिल थी, कन्नौजी भी है, बुंदेली भी है। तो शामिल कौन सी नहीं है? ये बघेली। तो बघेली यहाँ पर राइट आंसर है।
कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि बुंदेली अभी पढ़ करके आ रहे हैं आप, ये किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। तो यही राइट आंसर है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं केवल वही सवाल आपको करा रहा हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप नीचे देख सकते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसको कहते हैं बोली। ठीक है, तो जो भाषा लोकल स्तर पर बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो पूर्वी हिंदी का विकास, ये अपभ्रंश था अर्धमागधी। ठीक है, तो जो बिहारी हिंदी है उसका मागधी से, और जो पूर्वी हिंदी है उसका अर्धमागधी। वो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी 7 चीजों की। ठीक है, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ और कुछ नहीं। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ये आप अभी पढ़ के आ रहे हैं, पश्चिमी हिंदी। बस एक बार सिर्फ रटना है उन क्षेत्रों को, 5 क्षेत्रों को जो बांटे गए हैं उत्तर प्रदेश में, और कुछ नहीं करना। भाषा के संबंध में असत्य कथन बताना है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही बात है। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही बात है, वरना अपभ्रंश दिखाई नहीं देते। अनुकरण सदृश है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, ये किसी वंशानुगत नहीं हो सकती है, और किसी को वंशानुगत तरीके से प्राप्त भी नहीं हो सकती है। तो ये कथन इसका गलत है, आप देख सकते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी हिंदी में मैं आपको बताऊं कौन कौन सी बोली इसमें शामिल होती हैं। तो पूर्वी हिंदी में होती हैं 3। ठीक है, इसमें होती हैं 3, इसमें है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी शामिल नहीं है? भोजपुरी। ठीक है, तो राइट आंसर है ये भोजपुरिया। तो आप समझ सकते हैं। कोरबी बोली को कहते हैं क्या? तो ये आप देख सकते हैं, इसका तो काफी चलता है, खड़ी बोली। और पश्चिमी हिंदी अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो पश्चिमी हिंदी भी इसी को कहेंगे, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। इस प्रकार के सवाल बड़े कंफ्यूज करते हैं, और इनको रटना ही पड़ता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप याद कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी बोली से इसका ओरिजिन माना जाता है, उकार बहुला का। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो आप समझते थे, कल मैंने 2 ही परिवार पढ़ाए थे, एक तो द्रविड़ परिवार जिसमें दक्षिण भारत की भाषाएं आती हैं, और भारोपीय में उत्तर भारत की। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे मलयालम, ये दक्षिण की है, इसलिए ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। ये तो आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपका वर्ण। ये तो आप समझ ही सकते हैं। एक और विशेष प्रकार का सवाल आएगा जो लास्ट में होगा, और वो सवाल मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, आप लोग उनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेवाती किस भाषा वर्ग की बोली है? तो ये है राजस्थानी हिंदी की। तो राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो राजस्थानी हिंदी में आती हैं 4 भाषाएं। 4 कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी। ठीक है, तो ये 4 हैं जो इस वर्ग में आती है। हालांकि और भी भाषाएं हैं, लेकिन मेन तौर से इन्हीं को माना जाता है। तो ये चीज आप याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। सही सुगम पहचानना है युग्म। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली कोरबी, तो बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लग रहा है आंसर तो शुरुआत में मिल गया, आप लोग खुद देख सकते हैं। इवन थोड़ा सा भी आप लोग पढ़ लें तो ये सारे सवाल आपके बिल्कुल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी में आपने पढ़ी थी अभी पीछे 3 भाषाएं, जिसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली ये थी, अवधी भाषा उसमें नहीं थी। तो ये पूर्वी हिंदी में आती है, तो ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा वर्ग से है? तो बघेली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। अब ये मैं बार बार रिकॉल नहीं कराऊंगा, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। अगला जैसे इंपॉर्टेंट है, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बिहार, तो बिहार में आपने पढ़ा होगा अंग राज्य है। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, उसी तरीके से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार वाला क्षेत्र है ये। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है ये वाला क्रम, नंबर 1, जिसमें संस्कृत सबसे पहले, फिर पाली, प्राकृत, ये लगभग एक ही है, फिर अपभ्रंश आया, फिर शोरसेनी, और उससे पश्चिमी हिंदी, और उसी से खड़ी बोली। वैसे हम पीछे कई बार ये भी कह देते हैं कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी ही है, तो वो
एक दूसरे से जनरेट होती हैं। तो ये क्रम आपको नहीं भूलना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और शोरसेनी। इसके बाद तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये है पूर्वी हिंदी की। पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें आप अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, संस्कृत तो शुरुआत से है नहीं, तो पाली से शुरुआत होगी, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का ए। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो आप पीछे पढ़ के आना, बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, ब्रिज भी है, तो कौन सी नहीं है? बघेली। तो ये आपका राइट आंसर है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश। ये तो आप अलग अलग परीक्षाओं में देख भी चुके होंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए आगे। अगला सवाल, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली आप समझ रहे हैं, तो ये है शोरसेनी से। तो पश्चिमी क्षेत्र की जो अपभ्रंश हैं जिनसे भाषाएं विकसित हुई है, तो वो है शोरसेनी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का जन्म शोरसेनी से हुआ, इसीलिए ये है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो भोजपुरी का जो संबंध है वो है मागधी से। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से। तो ये आप कल वाले टॉपिक में पढ़ सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ग्वालियर की बोली कौन सी है? तो आप देखेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में है ग्वालियर, तो इसलिए बुंदेली यहाँ की बोली है। मगही किस राजभाषा की उपबोली है? तो मगही पीछे पढ़ के आ रहे हैं बिहारी की, तो ये आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी भाषा के किस उपवर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बिल्कुल लिस्ट आपको याद करनी है और सवाल को समझते जाना है। ब्रिज भाषा है, तो ये है पश्चिमी हिंदी का एक पार्ट। ठीक है, तो ब्रिज भाषा वैसे भी मैप से सबसे बढ़िया है। अगर मैप आप लोग कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो हिंदी का जो वर्तमान प्रचलित रूप है वो आप देख सकते हैं, वो है आपका खड़ी बोली। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो इतनी बार सवाल रिपीट होगा, आप खुद ही याद कर सकते हैं, पूर्वी हिंदी। ठीक है, वैसे तो मैं सब बता चुका, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा की बोलियों के अंतर्गत के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो ये फिर से सेम है, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो अभी आप पीछे पढ़ के आए थे, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की जो सबसे प्रमुख बोली है वो है ब्रज भाषा। ठीक, वैसे तो आप देखेंगे बुंदेली भी है, खड़ी बोली भी है, बांगरू भी है, लेकिन प्रमुख बोली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, शोरसेनी अपभ्रंश। जो बीच वाले हैं वो अर्धमागधी से, और जो पूर्व के हैं वो मागधी से जनरेट हुए हैं, वो आप कल मैप में देख चुके होंगे। यहाँ देखिएगा कौन सा शब्द गलत है। अवधि पूर्वी हिंदी है, ये सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, ये सही है। और उसके बाद भोजपुरी, तो ये देखिएगा पूर्वी हिंदी में नहीं, ये बल्कि बिहारी हिंदी में है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। खड़ी बोली पश्चिम हिंदी है, पीछे पढ़ के आ रहे हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? भोजपुरी। अभी बिल्कुल जस्ट ऊपर देखा। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी की नहीं है बल्कि बिहारी की है। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, तो आप देखिएगा संस्कृत भाषा, जैसे हमने बात की थी, जो एक स्टैंडर्ड भाषा होती है, जब वो व्याकरण के साथ जुड़ जाती है तो अन्य भाषाएं उसका स्थान ले लेती हैं, वो सारे अपभ्रंश ही होते हैं। तो इसमें संस्कृत के बाद कौन सी भाषा निकल करके आई? पाली। यहाँ आप देख सकते हैं। एक मनई के दुई बटवे रहीन, ओह माँ लहुरा मेरे अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हिंदी अवतरण किस बोली का है? तो इसमें क्या करना होता है, आपको कुछ शब्द देख लेने होते हैं, जैसे मनई, ठीक है, इस प्रकार के, कही के जगह कहिस। तो ये सारे शब्द अगर आप देख करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये शब्द हैं अवधी भाषा के। ठीक है, तो अवध में आपने देखा रामचरितमानस, और उसमें इस प्रकार के शब्दों का कई बार इस्तेमाल हुआ है। ताले कै पानी पाताल गए बेटी, इस तरीके से इसमें भी आपको कुछ चीजें, कुछ शब्दों को पहचानना है। तो ये है ब्रिज। ठीक है, ब्रिज का
तो इसमें कोई शब्द आप लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जमुना बिछ रेती, इस तरीके से। विनय पत्रिका की भाषा है, तो ये है ब्रज भाषा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है स्पेशल। ठीक, और साथ में ये बताएं कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, ये भी बताएं। बांगरू किस भाषा उपभाषा वर्ग की बोली है, तो ये तो आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती, तो ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, तो कौन सी नहीं आती, अवधी, जो कि पूर्व हिंदी में आती है। ठीक, अगला देखिएगा, कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो बांगरू भी आती है, आप देख रहे हैं, कन्नौजी भी, अवधी भी, तेलुगु नहीं आती। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, एक अलग से है। तो इतना आप लोग देख सकते हैं। कुछ सवाल हैं नीचे अलग से, ये भी आप लोग देख सकते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्गम किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है, तो ये बिल्कुल बड़ा बड़ा आपको याद होना चाहिए, शोरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिम वाली जितनी भाषाएं हैं शोरसेनी से। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी दूसरी राज्य भाषा है, तो उर्दू, ये आपने देखा होगी। 89 वैसे, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं, इसमें बनी। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है, ये आप लोग वैसे नीचे मैंने सबके आंसर दे रखे हैं, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरा, अब वैसे बदल गया है सिस्टम, बदल गए हैं नई चीजें, तो आप उनको इस कंटेक्स्ट में जरूर देख लें। ठीक है, भाषा की मूल इकाई, मैं कह रहा था एक सवाल और आएगा लास्ट में, भाषा की मूल इकाई क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ध्वनि। ठीक है, ये जैसे 84 आंसर, तो ध्वनि भाषा की मूल इकाई है। ठीक है, और पीछे जो सवाल आया था, तो भाषा का वो कुछ स्पेशल अलग तरीके से था, उसमें क्या था, देखना पड़ेगा पीछे, उसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी गई थी, हाँ, तो वो थी अक्षर। ठीक है, यहाँ पर पूछी गई भाषा की मूल इकाई क्या है, तो वो है ध्वनि। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों ने फटाफट ट्रैक पे स्टडी किया, और ये सारा इंपॉर्टेंट काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास जरूरी है, तो पहले आप क्लास लें, उसके बाद ही आगे की चीजें करें। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।